हरियाणा कांग्रेस में गृह युद्ध का नया दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां पूर्व सीएम भूपिंदर हुड्डा अपने सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा के साथ हरियाणा कांग्रेस में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें उखाड़ने के लिए कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी एकजुट होकर एसआरके गुट बना गए हैं। पिछले 18 साल से हरियाणा कांग्रेस में भूपिंदर हुड्डा की ही तूती बोलती आई है। पहले 9 साल तक सीएम रहते हुए भूपिंदर हुड्डा ने कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को हाशिए पर डाल दिया और उसके बाद भी पहले अशोक तौर और फिर कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर फेल करने का काम किया। कुलदीप बिश्नोई, राव इंद्रजीत और वीरेंद्र सिंह जैसे बड़े नेताओं को कांग्रेस से बाहर खदेड़ने का काम भी भूपिंदर हुड्डा फैमिली ने किया। लेकिन अचानक ही हरियाणा कांग्रेस में हालात और नज़ारा दोनों ही बदल गए हैं। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में प्रभारी रहे रणदीप सुरजेवाला का रसूख वहां पर कांग्रेस के प्रचंड बहुमत के साथ ही बढ़ गया है और वो अब नए जोश और ताकत के साथ हरियाणा कांग्रेस की जंग में कूद गए। रणदीप सुरजेवाला ने कुमारी शैलजा और किरण चौधरी के साथ एसआरके गुट बनाकर भूपिंदर हुड्डा फैमिली को सीधा बड़ा चैलेंज दे दिया है। हुड्डा फैमिली ने भी इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया है और दोनों के खेमों के बीच में पहला शक्ति प्रदर्शन 48 घंटे में होने जा रहा है। आज जहां दीपेंद्र हुड्डा हिसार में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, वहीं कल 20 तारीख को करनाल में एसआरके तिगड़ी सीएम का आवास घेरने का काम करेगी। दोनों ही खेमों का मुद्दा सीईटी है। दोनों ही युवाओं के मददगार होने का दावा कर रहे हैं। खासतौर पर दीपेंद्र हुड्डा ने आज का कार्यक्रम एसआरके तिगड़ी के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए किया है। दीपेंद्र हुड्डा को पता चल गया कि एसआरके तिगड़ी श्वेता ढुल के साथ मिलकर 19 और 20 तारीख को सीईटी के मामले में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और सीएम का आवास घेरने जा रहे हैं। इसको देखते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने पहले सीईटी के मामले में 15 जुलाई को हिसार में कार्यक्रम रखा, लेकिन एसआरके गुट के कार्यक्रम को फेल करने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम को आज 19 जुलाई को शिफ्ट कर दिया। आज दीपेंद्र हुड्डा ने सीईटी के युवाओं को बांटने के लिए हिसार में कार्यक्रम किया है, लेकिन एसआरके गुट ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कल 20 जुलाई को करनाल में सीएम का आवास घेरते हुए सीईटी युवाओं को समर्थन देने का ऐलान किया है। हरियाणा कांग्रेस में दोनों ही खेमों के बीच में ये लड़ाई एक नए दौर में पहुंच गई है, जहां पूर्व सीएम भूपिंदर हुड्डा 2024 के चुनाव में अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 2024 के चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता में वापसी को देखते हुए कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी एकजुट हो गए हैं। हालात 2005 जैसे हैं। 2005 में भी हरियाणा कांग्रेस में ऐसा ही नज़ारा था। उस समय चौधरी भजनलाल का हरियाणा कांग्रेस पर दबदबा था, उनका डग्गा बजता था और उन्होंने लगभग 70 सीटें बांटने का काम भी किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने भजनलाल की बजाय भूपिंदर हुड्डा को सीएम बना दिया। किरण चौधरी ने भी ये दावा किया है कि भूपिंदर हुड्डा 2005 के मामले को भूलने का काम न करें। भूपिंदर हुड्डा भिवानी रैली में कह चुके हैं कि वो सीएम पद का खिताब 2005 में जीत चुके हैं और वो 2024 में आखिरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, भूपिंदर हुड्डा 2024 के चुनाव में अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने की कमर कस चुके हैं। वो किसी भी सूरत में एसआरके गुट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। उनके साथ में लगभग 70 वर्तमान और पूर्व सांसदों, विधायकों, मंत्रियों की फौज खड़ी है, लेकिन इनके इस भारी जमावड़े के बावजूद एसआरके तिगड़ी उन्हें बराबर की टक्कर दे रही है और 2005 की तरह भूपिंदर हुड्डा का टेंट उखाड़ने की तैयारी भी कर चुकी है। आज देखने की बात यह है कि दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में हिसार में कितना बड़ा जमघट आता है, कितने युवाओं के साथ में जुड़ते हैं और कल उनका करारा जवाब देने का काम एसआरके की तिगड़ी करेगी। भूपिंदर हुड्डा खेमे को लगता है कि वो पहले ही दांव में अगर एसआरके ग्रुप को पछाड़ देंगे तो उनके लिए आगे की लड़ाई आसान हो जाएगी और वो सीईटी के मामले में ही एसआरके गुट को पिछाड़ने की मुहिम में जुट गया है। दीपेंद्र हुड्डा ने आज के कार्यक्रम के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन एसआरके गुट भी 2024 के चुनाव को लेकर अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे चुका है और करनाल के शक्ति प्रदर्शन के लिए तीनों ही नेताओं ने कमर कस ली है और अपने सारे समर्थकों को वहां पहुंचने का आदेश जारी कर दिया है। यानी आज हिसार में और कल करनाल में कांग्रेस के दोनों खेमों के बीच में शक्ति प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा। इस शक्ति प्रदर्शन में जो भी खेमा बाजी मारेगा उसी के खेमे में हौसला बढ़ जाएगा, उनके
दबदबा बढ़ जाएगा और दूसरे खेमे के लिए चिंताएं बढ़ जाएंगी। अब देखने की बात यही है कि दोनों खेमे इस शक्ति प्रदर्शन में क्या हासिल करते हैं, कौन से खेमे को जीत हासिल मिलती है, कौन से खेमे के साथ में ज़्यादा युवा जुड़ने का काम करते हैं। इस 48 घंटे के शक्ति प्रदर्शन पर हमारी नज़र रहेगी। आप इसको गहराई से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और खरी खरी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।